टीचर ने जब क्लास में सबसे पूछा कि कौन कौन खाना बनाना सीखना चाहता है, तभी सैम ने हाथ उठा दिया। क्लास में वह अकेला लड़का था जिसने कुकिंग चुनी थी। लड़कियां उस पर हंसने लगीं, कुछ ने तो उस पर चीजें भी फेंक दी, लेकिन क्लास में सिर्फ सैम की ही टीचर ने तारीफ की। उसके बनाए केक इतने मुलायम और स्वादिष्ट थे कि सबको पसंद आए। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसकी माँ को खाना बनाना नहीं आता था। सैम छोटा था और उसे केक खाना था, तो उसकी माँ ने रेसिपी देख देख कर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्टार्च ज्यादा डाल दिया और ऊपर से रम भी ऐसे ही डाल दी। रसोई मानो फटने वाली थी। ओवन से जो चीज निकली वो काली स्याही जैसी लग रही थी। तभी सैम ने ठान लिया, अब मैं खुद बनाऊंगा। वह रात में रेसिपी किताबें पढ़ता था। एक दिन जब उसने अपनी माँ को बताया तो वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। आखिरकार सैम ने खुद ही रसोई संभाल ली। जब उसने ताजी सब्जियां मेज पर रखी, उसके माता पिता हैरान रह गए। सैम ने अपने पापा को कांटे से नूडल्स खाना भी सिखाया। खाना इतना पसंद आया कि उसके पापा ने और मांगा, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ का चेहरा बदल गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। इनहेलर लेने के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला। सैम घबरा गया। उसे नहीं पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। क्रिसमस ईव पर उसकी माँ अचानक उठी और बोली, चलो पाई बनाते हैं। दोनों ने मिलकर आटा बेलकर आकार काटे। सब कुछ तैयार था, बस जैम नहीं था। माँ ने कहा कल ले आएंगे, पर सैम रुकना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसके साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। उसी रात उसके पापा रोते हुए उसके पास आए। उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई थी। दिन में सैम टोस्ट खाता और अपनी माँ को याद करता था। कुछ दिन बाद उसके घर में एक नई नैनी आई। वह बिल्कुल अलग थी, न प्यार न नरमी, लेकिन उसके पापा उसे अलग नजर से देखने लगे। धीरे धीरे वह उनके लिए जरूरी बन गई। सैम कुछ नहीं कर सकता था। वह रात में माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े पकड़कर रोता था। उसी खुशबू, वही यादें। एक दिन पापा ने घर बदल लिया। वह औरत अब सैम की सौतेली माँ बन चुकी थी। हर दिन वह नई नई डिश बनाती ताकि पापा का दिल जीत सके। अब घर की रानी वही थी। एक शाम वह मिठाई परोसने जा रही थी, तभी सैम ने स्कूल से बनाकर लाए स्कोन मेज पर रख दिए। पापा ने खाए और तारीफ की। सौतेली माँ को लगा कि सैम उसकी पसंद छीन रहा है। फिर हर बुधवार सैम स्कूल से मिठाई लाता और वह एक और लेकर उसे फ्रिज में फेंक देती। एक दिन सैम ने ऐसे स्कोन बनाए कि सबने तारीफ की थी। वह खुशी खुशी घर लाया, लेकिन उसने देखा पापा अपनी पत्नी का बना लेमन केक खा रहे थे और बोले, जिंदगी की सबसे अच्छी मिठाई। सैम चौंक गया। उसने खुद भी खाकर देखा, सच में केक बहुत अच्छा था। तब उसने क्रस्ट कितनी होनी चाहिए यह सीखना शुरू किया। वह सौतेली माँ की हर बात देखता और सीखता। कई बार कोशिश की। आखिर उसके हाथ का केक तैयार हो गया। वह खुश होकर पापा के पास ले गया, लेकिन पापा पेट भरा होने के कारण एक और भी नहीं ले सके। सौतेली माँ ने उसका केक फर्श पर गिरा दिया। गुस्से में सैम ने बैग उठाया और घर छोड़ दिया। वह लंदन पहुंचा और शेफ बन गया। अब जब वह चूल्हे को देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह खाना सिर्फ उन्हीं के लिए बनाएगा जो सच में उसके स्वाद की कद्र करें।